हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे यूट्यूब वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर का लेवल 1 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। इसका सेशन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। मेरा नाम राकेश है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, गवर्नमेंट गर्ल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन दिस सेशन स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड लर्न आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। वी विल डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड देयर वर्क इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स समझेंगे और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उनके काम के रिलेटेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड, और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अगर हम इसको हिंदी में डिस्क्राइब करें तो होगा कि आतिथ्य सत्कार उद्योग के विभिन्न संगठन, उनके काम और उनका आपस में अंतर। इस यूनिट में जो हमारा सेशन है आज के इस टॉपिक का, वो सेशन है फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस, और इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री। तो इस सेशन के अंदर हम यूनिट के अंदर हम दो सेशन डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें पहला फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस है, ये क्या टर्म्स होती हैं, इनका क्या काम होता है, और सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री। फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस क्या होता है? एनी होटल कैन बी स्पेसिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फ्रंट ऑफ द हाउस, जिसको शॉर्ट में FOH बोलते हैं, एंड बैक ऑफ द हाउस BOH. While both sections are equally crucial to the success, staff members in each team share vastly different responsibility. The front of the house, also called FOH, refer to all action and areas that customer will expose to the during their stay at a restaurant or hotel, such as the lobby and dining area. Your front of the house space is the perfect place to use decor to set the theme of your restaurants/hotel. Employees who work in the front of the house should be excellent hygiene and adopt a professional, welcoming manners at all the time. The hospitality industry relies on the shoulder of the front office staff, whether it is the front desk, host, servers, or other peoples are responsible for projecting the value and mission of the hotel want to the guest's experience. While the first guest arrive in the hotel, the FOH staff and the first they will encounter with the client. The front desk staff will be process payments and the bellman will take the luggage from the client and be headed to the room. Plus guest can speak with the congregants about local dining options, best attractions and local transits and more. तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये ऐसा होता है कि जो फ्रंट ऑफ द हाउस होता है, ये फर्स्ट वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्लाइंट जब होटल के अंदर आता है तो सबसे पहले वो इंटरेक्ट करता है। इसमें आपका फ्रंट ऑफिस और आपका लॉबी एरिया जो होता है, ये फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। तो इस डिपार्टमेंट में एज यूजुअल के हमारे होटल इंडस्ट्री के अंदर एक टर्म होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एटिकेट्स होना चाहिए, गुड मैनर्स वाला होना चाहिए, और उसको प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो हाई एंड के ऊपर होनी चाहिए। उसको हर एक वो चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है जब वो हमारे होटल के अंदर इंटर कर जाता है। बेसिक काम जो होता है फ्रंट ऑफ द हाउस का, जब क्लाइंट आ जाता है होटल के अंदर तो उसको उसका चेक इन करवाना, उसका लगेज रूम में पहुंचाना, और आफ्टर दैट क्लाइंट फ्रंट ऑफिस से लोकल डेस्टिनेशंस, घूमने की जगहें,
लोकल कुजीन के बारे में, कल्चर के बारे में इंक्वायर कर सकता है. सो दैट्स वाई द स्टाफ शुड बी नॉलेजेबल एंड प्रोफेशनल एट द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, या जिसको हम FOH भी बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस. Some common location in front of the house. These front of the house locations were all the interaction with the guest while occur. Keeping these area clean and already should be top priority. Any staff member who enter front of the house location should be at their best behavior because they are the representative of your establishment. इस फ्रंट ऑफ द हाउस एरिया के अंदर जो भी स्टाफ आता है, एज यू नो कि वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि क्लाइंट से आपका डील करता है. योर दैट स्टाफ शुड बी प्रोफेशनल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. अब हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स या कुछ बेसिक एरिया जो फ्रंट ऑफिस के अंदर मेनली देखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री. योर कस्टमर will form a first impression of your business as soon as they walk into your door. In order to make a good one, the every way should capture the theme and feel you like a hotel. In order to all alternate waiting areas should be as comfortable as possible. आपका जो एंट्री एरिया होता है फ्रंट ऑफिस का, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए. जैसे ही क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपके होटल के अंदर इंटर करता है, वो एक इमेजिन करता है कि आपकी बाकी की सर्विसेज जो हैं वो कैसी होंगी. वेटिंग एरिया. ऑन अ बिजी डे कस्टमर माइट क्राउड इनटू योर वेटिंग एरिया. इफ दे हैव मेड इट टू वेट टू लॉन्ग बिफोर बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर और फोर्स्ड टू आउटसाइड बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, इट कैन क्रिएट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस. पीक सीज़न के टाइम पे जब बहुत रश होता है होटल के अंदर, अगर आपका वेटिंग एरिया ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ भड़का है वहाँ पे और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वेट करवाया जा रहा है उसको चेक इन करवाने से पहले, तो ये आपके डिपार्टमेंट का एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है क्लाइंट के माइंड में. एज अ गुड प्रोफेशनल वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस. नंबर 3, होस्टेज स्टेशंस. The hostess station should be visible as soon as guests enter in the waiting area. It is important to acknowledge and greet customers as soon as possible, and host or hostess should be on duty all the time. That no should one make wait. Make sure to place your hostess pedunum in a location with a good view in the waiting area and entry. होस्टेस स्टेशंस को हम एक दूसरी लैंग्वेज में रिसेप्शनिस्ट एरिया भी कह सकते हैं. जैसे ही क्लाइंट आपके होटल के अंदर आता है, हमेशा रिसेप्शन एरिया विद स्टाफ ही होना चाहिए. वो कभी भी लेफ़्ट आउट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट आपके होटल के अंदर आ गया है और आपका जो रिसेप्शन स्टाफ है, होस्टेजेस हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है. ये आपके बिजनेस में एक बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो क्लाइंट के माइंड में डालता है. नेक्स्ट, बार. इफ़ योर रेस्टोरेंट और होटल प्लान टू सर्व अल्कोहल, मेक श्योर योर बार इज़ इन्वाइटिंग एज मेन डाइनिंग एरिया. इट शुड फील वेलकमिंग एंड सर्व एन अल्टरनेटिव लोकेशन फॉर द गेस्ट टू एंजॉय देयर मील. प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट इन द फ्रंट ऑफ बिग स्क्रीन TVs. Ensure that guests stay longer and order more drink because guests can easily see the liquor bottles and cocktail mix behind your bar. Make sure to keep them clean and use liquor to prevent fruit flies. The whole area behind the bar should be organized so you can serve guests quickly. बार एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी फ्रंट ऑफ द हाउस का, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है होटल को बार से ही होती है. तो बार में ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना चाहिए वहाँ के स्टाफ को कि क्लाइंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा बार के अंदर बैठे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक ऑर्डर करे. डाइनिंग रूम. द डाइनिंग रूम इज़ द हार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन. It is the area where your guest will spend most of their time and also
where many of front of the house employee will work during their shift. Dining room can be laid out or organized in a variety of way to suit your restaurant or hotel concept. डाइनिंग एरिया वो जगह होती है जहाँ पे क्लाइंट सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अपना स्पेंड करता है खाना खाने के समय। आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो डाइनिंग रूम है या डाइनिंग एरिया जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन और डेकोरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर थीम ऑफ रेस्टोरेंट और होटल। अब हम बात करते हैं बैक ऑफ द हाउस। द बैक ऑफ द हाउस ऑल्सो नोन एज BOH comprises all the behind the scene areas that customer will not see. These act as the central command center of a restaurant or hotel because it is where the food is prepared, cooked and plated before making it the way to the customer table. All the back of the house staff should be wear clean uniforms and aprons while on the job. बैक ऑफ द हाउस वो डिपार्टमेंट होता है जो क्लाइंट की नज़र में नहीं आता है। क्लाइंट अपनी सारी की सारी स्टे भी कर लेता है, ड्यूरेशन कर लेता है, लेकिन बैक ऑफ द हाउस जो होते हैं ये अपना काम बैक एंड के ऊपर करते हैं। इसमें हमारा किचन आ जाता है, हाउसकीपिंग किचन आ जाता है, एम्प्लॉय एरिया आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आ जाता है। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। किचन इज़ यूजुअली the largest part of any back of the house and can be divided into smaller sections such as the area of food storage, food preparation, cooking lines, holding area and dishwashing and sanitizing area. तो ये किचन का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे खाना प्रिपेयर होता है, बनता है, डेकोरेट होता है, कुकिंग लाइन के अंदर जाता है, वेटर उसको पिक करता है, बाहर लाके जो वेटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे फाइनल फूड चेक होता है वहाँ पे, उसके बाद आफ्टर टेबल सर्विसेज उसको डिशेस को क्लीन और वॉशअप किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। तो ये सारे का सारा किचन का डिपार्टमेंट होता है। एम्प्लॉय एरिया, ब्रेक रूम एंड एम्प्लॉय बाथरूम्स आर गिव एम्प्लॉयज समवेयर टू प्लेस देयर बिलोंगिंग्स, take breaks on the shift and look over the schedule or notes from the manager. Providing a space for your staff area to take their shift meal prevents them from sitting and eating in the dining room. एम्प्लॉय एरिया वो जगह होती है जहाँ पे स्टाफ अपना काम शुरू करने से पहले अपने डेली जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं या जो डेली मीटिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करता है और वो वहाँ पे अपना सामान रखते हैं और वो अपने शिफ्ट के ऊपर वहाँ से जाते हैं। उनका जो वर्क शेड्यूल होता है वो वहाँ पे सारे का सारा मैनेज किया गया होता है। ऑफिस शुड बी हैव अ स्मॉल एरिया इन विच दे कैन डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दैट दे ऑल फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द किचन एंड डाइनिंग रूम। ऑफिस एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या HR के डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग सारा कुछ इसी एरिया के अंदर देखा जाता है। नीचे आपको ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किचन ऑफ द होटल्स एंड बैक ऑफ द होटल। ये दो पिक्चर हैं जिसमें आपको ये दिखाया गया है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं बेसिक डिपार्टमेंट इन होटल। होटल एक लार्ज 5 स्टार होटल के अंदर 5 स्टार होटल जो होता है उसके अंदर जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है ये हम आपको आगे की स्लाइड में दिखाने जा रहे हैं। होटल डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, रूम डिवीज़न होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड बेवरेज, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, परचेज एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग होटल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको वैसा ही मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट चेन्स के अकॉर्डिंग वो अपने डिपार्टमेंट्स को अपने अलग अलग सेगमेंट में
चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चेंजेस मिलेंगे, लेकिन मेन थीम जो होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं जो हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक दूसरा आपको मैं इमेज शो कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होटल के डिपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की, तो फ्रंट ऑफिस एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, किचन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, परचेज डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। In order to run a hotel as a functional unit, there are several departments in hotel which work and coordinate together, and the major departments of the hotels are। एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल्स को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जिससे कि वहाँ पे हसल बसल ना हो और हर एक एम्प्लॉई जो जहाँ पे काम कर रहा है उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसलिए होटल ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चेंज किया होता है। तो जो मेन बेसिक डिपार्टमेंट हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, नंबर 2, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, किचन और फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट्स, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट। सर भाई जी क्या हाल है? मोबाइल सबसे भी नहीं रखना नहीं। सर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट परफॉर्म various functions like reservation, reception, registration, room assignments and settlement of bills of our residents, and the front office department is considered as the nerve center of the hotel. The front office staff welcome the guests, carry their luggage, help them to register, give them the room key and mail, answer questions about activity in the hotel and surrounding areas, and finally check them out. In fact, the only direct contact most guests have with the hotel employees other than the restaurants is the member of the front office staff. ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि क्लाइंट की रिजर्वेशन करता है। जब क्लाइंट आता है तो उसका रिसेप्शन करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करी जाती है, उसको रूम असाइन किया जाता है, क्लाइंट के बिल अरेंज करे जाते हैं। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट एक हार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है किसी भी होटल का, जो कि सारे के सारे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है, कोऑर्डिनेट करवा के। द फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो होता है वो क्लाइंट की हेल्प करता है उसके बैग्स को उसको रूम तक ले जाने के लिए, उनको रजिस्टर करने के लिए, उनको रूम की कीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। और क्लाइंट अगर आपसे पूछता है सराउंडिंग एरिया के बारे में तो उसके बारे में आपको क्लाइंट को बताने के लिए। द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस, मेंटेनेंस एंड एथनिक upkeep the room, public area, back area and the surroundings in the hotel, and for the accumulate care and upkeep the all rooms and the public sector of all the time. The staff member who is excel in the housekeeping department have an eye for detail and the commitment in the training development and moving the motivation the diverse group of talented employees. Housekeeping department
का काम होता है आपके रूम्स को नीट एंड क्लीन रखना, होटल को नीट एंड क्लीन रखना, पब्लिक एरिया सराउंडिंग का जो एरिया होता है उसको सारे को नीट एंड क्लीन रखना और टू द पॉइंट रखना। फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट look after the service of the food and drink to the guest. The food which is made in the kitchen and drink prepared in the bar to the customers and the food premises. Some example of the food and beverage outlets at restaurant, bar, hotels, airline, cruise ship, trains, companies, schools, college, hospital, prisons, takeaway, etc. फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है ये सर्व करता है फूड को, जो फूड किचन के अंदर बनता है और जो ड्रिंक बार में प्रिपेयर करी जाती है वो क्लाइंट को सर्विस करवाई जाती है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा। आपके पास बहुत से एग्जांपल होंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस को देखने के, जैसे रेस्टोरेंट, बार, होटल लाइन, ये जो सारे एग्जांपल दिए गए हैं ये सारे इसी के अंदर आते हैं। किचन एंड फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, all the food and beverage that are served to the hotel guest is prepared in the kitchen. जो भी खाना आपको होटल के अंदर मिलता है वो किचन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इनका मेन काम होता है किचन को अपडेट रखना और जो भी क्लाइंट से ऑर्डर आ रहा है उसको प्रिपेयर करना। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनिंग द plant and machinery, water treatment and distribution, boilers and water heating, sewage treatment, external and common area lighting, fountains and water feature etc. ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके होटल और आपका जो वर्किंग स्टेशन है वो प्रॉपरली काम करे, बिजली के स्विचेस प्रॉपरली काम करें, लॉक सिस्टम प्रॉपरली काम करें, सिक्योरिटी कैमराज प्रॉपरली काम करें। ये सारे का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास होती हैं। अकाउंट्स एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट मेंटेन ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट डिपार्टमेंट टिपिकली हैंडल द वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क सच एज इनवॉइसिंग कस्टमर्स, अकाउंट रिसीविंग, मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन, अकाउंट रिकॉग्निशन, पेबल प्रोसेस and multiple other commands which are related to the economic side of the hotel. अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है जितने भी आपके बिल्स वगैरह हैं, चाहे वो क्लाइंट एंड के ऊपर है चाहे वो डिपार्टमेंट एंड के ऊपर है, उनको क्लियर करना और एक एग्जैक्ट बैलेंस शीट बना के रखना कि होटल के अंदर कितनी इनकम आ रही है और कितना हम उसको खर्च कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट of a hotel is responsible for the overall security of hotel building, in-house guest, visitor, day users and employees of the hotel and also their belongings. ये डिपार्टमेंट जो होता है ये आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है, स्टाफ की भी और क्लाइंट की भी। HR डिपार्टमेंट, as you know HR department is responsible for organize, recruiting, promoting, motivating the employees and their benefits. Sales and marketing department, the major role of the sales and marketing department is to bring in business and also to increase the sales of the hotels and purchase service of the major task of the department. सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जाके अपने होटल्स और अपनी प्रॉपर्टी की प्रमोशंस करना और सेल लेके आना, काम लेके आना। परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग द इन्वेंट्रीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ होटल। होटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो भी डिमांड होती है, उन्हें जो भी बिलोंगिंग्स या जो भी उन्हें मटेरियल लेना होता है वो सारे का सारा सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट ही उसको लेके आता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IT,
The information technology department is responsible for day-to-day support of all the IT system, business system, official system, computer network and the telephone system throughout the hotel और resorts। ये जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिसमें हम ऑनलाइन लॉगिन करके होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रूम इन्वेंट्री देख सकते हैं, ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। जो होटल का इंट्रानेट होता है, इंटरनेट मीन टू से जो होटल का इंटरनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर इंटरनल स्टाफ काम करता है, वो सारे का सारा जो काम होता है वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो आई होप कि हमने आपकी इस यूनिट के अंदर आज का सारा जो भी इस सेशन के 2 सेशन थे, बैक एंड फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री, वो हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।